तो आज हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने कंस्ट्रेंट का बेसिक सीखा था, फिर स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट सीखा था, पुली कंस्ट्रेंट सीखा था, वेज कंस्ट्रेंट सीखा था। आज हम एक कंबाइन क्वेश्चन लेते हैं जिसमें कि स्ट्रिंग, पुली और वेज सब इन्वॉल्व हैं, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हम सारे कॉन्सेप्ट को एक साथ क्लब करना सीख जाएंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको हर बुक में मिल जाएगा लगभग। अब क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ता हूँ। इफ़ ऑल द सरफेसेज आर स्मूथ फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ वेज एंड पुली। वेज और पुली का एक्सेलरेशन निकालना है। यहाँ सारे सरफेस स्मूथ दिए गए हैं। क्वेश्चन प्रोसीड करने के पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि हम कौन से फ्रेम में क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ सबसे पहले ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व करूँगा। तो मैं एक ऑब्जर्वर दिखा रहा हूँ जो ग्राउंड फ्रेम का ऑब्जर्वर है। ये ऑब्जर्वर हमारा ग्राउंड फ्रेम का है। इसके रिस्पेक्ट में हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम वेज का एफबीडी बनाएंगे। अब वेज का एफबीडी बनाने के लिए हमें वेज पे लगने वाले सारे फोर्सेस देखने पड़ेंगे। अब वेज पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, ये वेज हमारे पास है। अब ध्यान से समझिए, वेज पर जो फोर्सेज हैं उसमें एक तो रस्सी से बंधा हुआ है तो रस्सी का टेंशन ये हो गया, ये दूसरा रस्सी का टेंशन ये हो गया, ये टेंशन फोर्स हो गया। वेज का खुद का कुछ मास है तो जिसकी वजह से डाउनवर्ड mg फोर्स हो जाएगा ग्रेविटी का। और वेज किसी सरफेस पे रखा हुआ है तो एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो गया n डैश। तीसरी चीज़ की वेज पर ये ब्लॉक रखा हुआ है तो ब्लॉक ने वेज पर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा दिया n। इतने फोर्सेज हैं इस वेज पर। अब जब हमारा ब्लॉक डाउन इंक्लाइन की ओर मूव करेगा, इस डायरेक्शन में ऐसे ब्लॉक जब मूव करेगा तो वेज हमारा इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो वेज का एक्सेलरेशन हम ए एज्यूम कर लेते हैं। तो अगर हमने वेज का एक्सेलरेशन ए एज्यूम कर लिया, ये हॉरिजॉन्टल में मोशन कर रहा है, तो हम जितने भी फोर्स गिवन हमारे पास यहाँ हैं इन सारे फोर्स का हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लें और वेज का ट्रांसलेशनल डायनेमिक्स इक्वेशन लिखें। तो उसके लिए हम करेंगे क्या कि जो वेज हमारा है इस पर सारे फोर्स के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लो आप। तो टी का इधर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे तो ये एंगल थीटा है, ये क्या हो जाएगा टी कॉस थीटा। नॉर्मल फोर्स का अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेते हो तो ये क्या हो जाएगा एन साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा होगा। तो ये अगर 90 माइनस थीटा है तो ये एन साइन थीटा हो जाएगा, ये एन कॉस थीटा हो जाएगा। तो ध्यान से देखो तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हमारे पास एक ये फोर्स हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये फोर्स हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, एन साइन थीटा लिख सकते हैं प्लस टी माइनस टी कॉस थीटा लिख सकते हैं इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। तो ये एन साइन थीटा माइनस ये टी अगर हम कॉमन ले लें तो 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन 1 मिल गया। अब हम वेज की बात करें तो वेज का एफबीडी बनाएंगे। तो वेज का एफबीडी बनाने के ब्लॉक, अगर हम ब्लॉक का एफबीडी बनाएं तो ब्लॉक का एफबीडी बनाने के लिए हमारे पास ये ब्लॉक है। ब्लॉक पर लगने वाला ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ये देखिए ब्लॉक पर ये टेंशन की डायरेक्शन है टी, और ब्लॉक पर तीसरा जो फोर्स होगा ग्रेविटी का mg हो गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और अगर हम mg का कंपोनेंट ब्रेक कर दें तो ये mg साइन थीटा हो जाता है, ये हो गया हमारे पास mg कॉस थीटा। अब ध्यान से अगर समझिए तो ब्लॉक जब डाउन इंक्लाइन की ओर जाएगा, यहाँ से ब्लॉक अगर यहाँ पहुँच रहा है, कहीं इधर आ रहा है ऐसे, तो जब ब्लॉक यहाँ आएगा तो ब्लॉक इस डायरेक्शन में भी मोशन किया और इस डायरेक्शन में भी मोशन किया यहाँ पहुँचने के लिए। तो ये अगर हम ब्लॉक का x डायरेक्शन एज्यूम कर लें और ये y डायरेक्शन एज्यूम कर लें ax और ये y, तो यहाँ पर ध्यान से देखो तो ब्लॉक x में जा रहा है तो ax एक्सेलरेशन ले लें और y में जा रहा है तो ay एज्यूम कर लें। तो अगर ब्लॉक का इक्वेशन हम लिखें तो
x में जाने के लिए mg साइन थीटा माइनस टी, क्या लिखेंगे ब्लॉक के लिए, mg साइन थीटा माइनस टी इक्वल टू मास इंटू ax, इक्वेशन 2 हो गया। और y के लिए हम क्या लिख देंगे, mg कॉस थीटा माइनस नॉर्मल इक्वल टू मास इंटू ay, ये इक्वेशन 3 हो गया। तो ये हमने इक्वेशन लिख दिए। अब हम ax और ay की वैल्यू निकाल करके यहाँ रख दें और इक्वेशन को सॉल्व करें तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ax और ay की वैल्यू निकालने के लिए अगर हम कंस्ट्रेंट की बात करें तो हमारा रिलेशन, कंस्ट्रेंट रिलेशन क्या है, यहाँ ध्यान समझने की कोशिश कीजिए। ये देखिए हमारा a है और ये ax की डायरेक्शन है और ठीक इसके परपेंडिकुलर ay की डायरेक्शन है, ये ay है और ये एंगल थीटा है। तो हम जानते हैं कि वेज कंस्ट्रेंट में हमने पढ़ा है कि परपेंडिकुलर टू द कॉमन सरफेस एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक रिमेन सेम। तो दोनों ब्लॉक का कॉमन सरफेस के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। तो हमने ब्लॉक का हमने ay लिखा है और वेज का a लिखा है, तो a का अगर हम कंपोनेंट इस डायरेक्शन में ले लें तो क्या हो जाएगा, a साइन थीटा, मतलब a साइन थीटा की वैल्यू ay के इक्वल हो जाएगी। ये वैल्यू अगर हम यहाँ रख दें इक्वेशन 3 में तो 3 से हमें क्या मिल जाएगा, mg कॉस थीटा माइनस n इक्वल टू ma साइन थीटा मिल जाएगा। यहाँ से n की वैल्यू अगर हम लिखें तो mg कॉस थीटा माइनस ma साइन थीटा हो जाएगा। तो हमारा इक्वेशन 3 मॉडिफाई होकर के ये हो गया। अब हम बात करें कि ax के लिए, ax की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम वेज के मोशन को देखते हैं। तो वेज हमारा, ये वेज की इनिशियल पोजीशन है और वेज यहाँ से मूव करके यहाँ आ जाएगा। तो अगर वेज यहाँ से मूव करके यहाँ आ गया, ठीक, तो सपोज कर लो कि वेज इस डायरेक्शन में x मूव कर गया, कैपिटल X, ठीक। तो कैपिटल X मूव कर गया तो जब ब्लॉक आपका यहाँ था, ये ब्लॉक की पोजीशन थी, जब वेज इधर आया तो ब्लॉक मूव करके कहीं यहाँ चला गया होगा। तो ब्लॉक कितना मूव किया, y मूव किया, और वेज इधर कितना मूव किया, कैपिटल X हमने एज्यूम कर लिया है। इसको y ना समझ करके इसको आप स्मॉल x से एज्यूम कर सकते हो। ये हमने स्मॉल x से ले लिया, ठीक, क्योंकि हमने स्मॉल x दिखाया हुआ है, स्मॉल x और इधर x मूव किया। अब अगर हम कंस्ट्रेंट का कॉन्सेप्ट यूज करें यहाँ पर, तो देखिए पुली जो हमारी थी कुछ ये सिचुएशन थी, ये देखिए ये रिजिड सपोर्ट था ऐसे और ये ब्लॉक ऐसे लटक रहा था पुली से जो यहाँ कनेक्टेड है ऐसे। तो जब ये पुली यहाँ ये ब्लॉक जब y डिस्प्लेस हो रहा है इस डायरेक्शन में, जब x डिस्प्लेस हो रहा है और पूरा का पूरा वेज इधर शिफ्ट हो रहा है, तो अगर हम स्ट्रिंग के फर्स्ट सेगमेंट की बात करें, ये देखिए इसको हम फर्स्ट सेगमेंट ले रहे हैं, ये क्या हमारा फर्स्ट सेगमेंट और ये हमारा क्या है, सेकंड सेगमेंट है। तो अगर हम फर्स्ट सेगमेंट के लिए लिखें फॉर सेगमेंट 1, फॉर सेगमेंट 1, सेगमेंट 1 को ध्यान से देखो तो ये रिजिड सपोर्ट है, इस पॉइंट में कोई मोमेंट नहीं है, तो इसके लिए अगर हम लिखेंगे तो 0 हो जाएगा। और ये पुली से जो अटैच्ड है, ये देखो दिस पॉइंट इज मूविंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ सेगमेंट, दिस पॉइंट मूविंग टुवर्ड द सेंटर, मतलब यहाँ से ये मूव करके यहाँ आ गया। तो ये पॉइंट सेगमेंट 1 का सेंटर ऑफ सेगमेंट की ओर मूव कर रहा है, तो सेंटर ऑफ सेगमेंट की ओर कितना मूव कर रहा है, तो इसके लिए -x ले लिया हमने, x मूव किया तो -x लिया। जब टुवर्ड द सेंटर ऑफ सेगमेंट मूव करता है तो निगेटिव लेते हैं। अब हम सेगमेंट 2 की बात करें तो सेगमेंट 2 का अगर हम लिखेंगे तो सेगमेंट 2 का हमारे पास 2 इंड है, एक पुली इंड है, एक वेज इंड है। तो पुली इंड जो है इस डायरेक्शन में x आ रहा है, लेकिन हमें कहाँ चाहिए, एलॉन्ग द स्ट्रिंग चाहिए। तो पुली इंड स्ट्रिंग के एलॉन्ग कितना मोशन किया, तो ये हमारा हो जाएगा x cos थीटा। Then pulley end moving away from center of segment by x cos theta.
सेंटर ऑफ सेगमेंट से अवे जा रहा है एक्स कॉस थीटा से, तो सेंटर ऑफ सेगमेंट से अगर अवे जाएगा तो पॉजिटिव साइन लेंगे, तो पॉजिटिव साइन ले लिया हमने, एक्स कॉस थीटा लिख दिया। और हम ब्लॉक एंड की बात करें तो ब्लॉक एंड पुलिस से क्या हो रहा है, अवे जा रहा है, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सेगमेंट बाय स्मॉल एक्स, तो ब्लॉक एंड के लिए हम निगेटिव एक्स लेंगे, सॉरी ब्लॉक एंड के लिए हम पॉजिटिव, जब अवे जाता है तो पॉजिटिव लेते हो, टुवर्ड जाता है तो निगेटिव लेते हो, तो इसके लिए हमने स्मॉल एक्स ले लिया। अब ध्यान से देखो तो ये माइनस एक्स प्लस एक्स कॉस थीटा हो गया प्लस एक्स इक्वल टू 0 हो गया। तो अगर यहाँ से हम लिखें तो हमारा स्मॉल एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर दें तो d2x बाय डी टी स्क्वायर इक्वल टू d2 कैपिटल X dt स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा, एक कांस्टेंट टर्म में डिफ्रेंशिएट नहीं होगा, देन दिस इज व्हाट, दिस इज द ax एंड दिस इज व्हाट, दिस इज a 1 माइनस कॉस थीटा। ये मिल गया हमें। तो ये हमारा जो इक्वेशन मिला, इस इक्वेशन को हम ax को यूज कर लें, यूजिंग ax इनटू इक्वेशन नंबर 2 में अगर हम यूज करें तो हमें मिल जाएगा mg साइन थीटा माइनस टी इक्वल टू मास इंटू ax है, तो ये हमारा हो जाएगा mg साइन थीटा माइनस टी इक्वल टू मास, ax की जगह हम क्या लिख देंगे, a ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। तो हमारा ये इक्वेशन मॉडिफाई होकर के ये आ गया। तो हमारे पास 3 इक्वेशन हैं, कौन कौन से, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। इक्वेशन 1, 2 और 3 हमारे पास 3 इक्वेशन अवेलेबल हैं। हमारे पास वेरिएबल क्या क्या है, एक टेंशन है, दूसरा नॉर्मल है और तीसरा कैपिटल ए है। तो इन 3 इक्वेशन को सॉल्व करके हम 3 वेरिएबल ला सकते हैं। तो हम इसको सॉल्व करना आपको सिखा रहे हैं। तो पहले हम इक्वेशन को यहाँ नोट कर देते हैं। मेरे पास जगह नहीं है तो जगह खाली करने के लिए मैं इसको रफ करूँगा। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, हमारे पास पहला इक्वेशन जो है वो है n साइन थीटा प्लस टी 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन हमारा है। अब सेकेंड इक्वेशन जो हमारा है वो है एम जी साइन थीटा माइनस टी इक्वल टू एम ए 1 माइनस कॉस थीटा। इस इक्वेशन को हम मॉडिफाई करके t की वैल्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ से t अगर हम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा माइनस एम ए 1 माइनस कॉस थीटा। इसको इक्वेशन 2 कर लो आप। यहाँ आ जाएगा हमारा t इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस एम ए और ब्रैकेट में लिख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा। ये इक्वेशन आपका 2 हो गया। और थर्ड इक्वेशन जो हमारा है वो नॉर्मल की वैल्यू है, n की वैल्यू हमने लिख दिया एम जी कॉस थीटा माइनस एम ए साइन थीटा। ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया। तो देखो हमारे पास 3 इक्वेशन मिल गए। हमारे पास 3 इक्वेशन के साथ 3 वेरिएबल हैं। पहला वेरिएबल हमारा n है, दूसरा वेरिएबल हमारा t है और तीसरा वेरिएबल हमारा a है। तो इनको सॉल्व करके हम कैपिटल A की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ से जगह खाली करूँगा पहले। ये है हमारा हाँ। तो अब देखते हैं हम इक्वेशन 1 में 2 और 3 को यूज करेंगे। तो n और t की वैल्यू रखेंगे इक्वेशन 1 में। तो n की वैल्यू हमारे पास है एम जी 1 में रख रहे हैं तो एम जी कॉस थीटा माइनस एम ए साइन थीटा। ये n की वैल्यू रख दिया, साथ में साइन थीटा लिख देंगे और फिर t की वैल्यू रखेंगे t की वैल्यू हमारे पास क्या है, एम जी साइन थीटा माइनस एम ए
1 माइनस कॉस थीटा, ये टी की वैल्यू रख दी मैंने, और एम ए कॉस थीटा। अब ब्रैकेट क्लोज, इसके बाहर हमारा 1 माइनस कॉस थीटा और राइट साइड में एम ए। इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो हम ओपन करते हैं इसको। तो सबसे पहला स्टेप साइन थीटा को ओपन करें, एम जी साइन थीटा कॉस थीटा माइनस एम ए साइन स्क्वायर थीटा, ये हमने कर दिया। अब इसको देखते हैं, प्लस एम जी साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा इसमें मल्टीप्लाई हो गया। अब हो गया माइनस एम ए 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये वाला 1 माइनस कॉस थीटा पहले इसमें मल्टीप्लाई किया, फिर ये वाला, फिर इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लिखा। नाउ दिस इज द एम जी साइन थीटा कॉस थीटा माइनस एम ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस एम जी साइन थीटा माइनस एम जी साइन थीटा कॉस थीटा माइनस एम ए 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इतना क्लियर है? अब ध्यान से अगर देखो तो ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव, ये कैंसिल हो जाएंगे। मिलेगा क्या हमें, एम जी साइन थीटा माइनस एम ए साइन स्क्वायर थीटा माइनस एम ए आपका स्क्वायर है माइनस एम ए 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू एम ए। अब हम इसको ओपन कर देते हैं। फाइनली अब हम इस स्टेप को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग क्या है, माइनस एम ए साइन स्क्वायर थीटा और प्लस एम जी साइन थीटा है, और ये है माइनस एम ए 1 माइनस कॉस थीटा है और होल स्क्वायर इक्वल टू एम ए। अब इस ब्रैकेट को इस बार हम ओपन करेंगे तो माइनस एम ए साइन स्क्वायर थीटा है, एम जी साइन थीटा माइनस एम ए ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा इक्वल टू एम ए। अब ध्यान से समझिए इसको, ये हो गया हमारे पास माइनस एम ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस एम जी साइन थीटा माइनस ए है माइनस एम ए कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस प्लस 2 एम ए कॉस थीटा इक्वल टू एम ए। यहाँ तक पहुँच गए हम। अब ये देखिए, ये और ये एक साथ क्लब करेंगे तो माइनस एम ए मिल जाएगा। माइनस एम ए पहले से है तो ये माइनस 2 एम ए आ जाएगा। अब प्लस एम जी साइन थीटा आ जाएगा और हमारे प्लस 2 एम ए कॉस थीटा और राइट साइड में हमारे पास एम ए है। हम फाइनल स्टेप लिखना है हमको, तो हम यहाँ से थोड़ा स्पेस कर लेते हैं। ये मिल गया माइनस 2 एम ए। अगर कॉमन लेते हैं तो देखिए माइनस 2 एम ए यहाँ है, 2 एम ए यहाँ है, तो ये 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा और प्लस एम जी साइन थीटा आ जाएगा इक्वल टू एम ए। तो ये हमारे पास हो गया 2 एम ए 1 माइनस कॉस थीटा प्लस एम ए आ गया इक्वल टू एम जी साइन थीटा आ गया। यहाँ से a अगर कॉमन लेते हो आप तो 2m प्लस 2m लिख लो आप, 2m और 1 माइनस कॉस थीटा लिख लो और राइट साइड में mg साइन थीटा। तो a की वैल्यू जो हम
खोज रहे हैं, जो हमें कैलकुलेट करना है, एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय कैपिटल एम प्लस 2m 1 माइनस कॉस थीटा आ गई। ये हमारा रिक्वायर्ड है। टेक्निकली ध्यान से देखो तो ये जो हमारा है, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ वेज, मतलब कैपिटल एम विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये हमें कैलकुलेट करना था। अब हम एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम अगर चाहते हैं, वो भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि ये ए एक्स है स्मॉल एम का, ये ए वाई है। तो अगर स्मॉल ए चाहिए आपको स्मॉल एम का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये क्या है हमारे पास, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। अब आपके पास ऑलरेडी ए एक्स और ए वाई की वैल्यू है। ए एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ए एक्स इक्वल टू था हमारे पास ए 1 माइनस कॉस थीटा, ए वाई कैलकुलेट किया था ए साइन थीटा। तो आप यहाँ पर एक्स की वैल्यू ए 1 माइनस कॉस थीटा लिख दो, ये पूरे का होल स्क्वायर, और ए साइन थीटा लिख दो, पूरे का होल स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ ए स्क्वायर यहाँ ए स्क्वायर, तो ए कॉमन हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये और ये मिलकर 1 हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा रूट में 2 माइनस 2 कॉस थीटा। दिस इम्प्लाइज दैट ए रूट में आपने 2 यहाँ लिया, 1 माइनस कॉस थीटा आ गया। इसको सॉल्व करोगे तो आपको ए स्मॉल एम जी जो हमारा मिल रहा है, ए रूट में मिल गया 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। फाइनली ए स्मॉल एम जी की वैल्यू 2a साइन थीटा बाई 2 आ गई। ये आपका फाइनल आंसर। अब यहाँ पर ए की वैल्यू अगर पुट करते हैं तो ए एम जी 2mg साइन थीटा बाई 2 होल डिवाइडेड बाय कैपिटल एम प्लस 2m 1 माइनस कॉस थीटा आ गया। ये आपका फाइनल रिजल्ट है। दिस इज द ए फॉर ब्लॉक एंड दिस इज ए फॉर वेज। फाइनली ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। होप आपको क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।